कुछ एक इंडिकेशन मिलता है जब वो कह रहे हैं इट विल गो वेरी वेरी वेल। ऐसी खबर आ रही है कि जो हमारा ट्रेड अग्रीमेंट है, बायलैटरल ट्रेड अग्रीमेंट, उसमें जो इंपोर्ट्स होते हैं अमेरिका से, उसके करीब आधे को हम टैरिफ हटाने वाले हैं। करीब $23 बिलियन के जो इंपोर्ट्स होते हैं उनसे हम टैरिफ हटाएंगे। ये सब तो मीडिया के ख्वाबी रिपोर्टिंग है। मैं समझता हूं, मैंने कई ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया के साथ किया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ किया, अबू धाबी, दुबई, ये सातों एमिरेट्स के साथ किया, यूरोप के 4 देश स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिechtenstein के साथ किया। हमने कभी भी चर्चाओं को पब्लिक डोमेन और मीडिया के माध्यम से नहीं किया। बंद कमरे में, दफ्तर में चर्चाएं होती हैं, लेन देन होता है, कुछ हम करते हैं, कुछ सामने से मिलता है। एक बैलेंस्ड, म्यूचुअली बेनिफिशियल, फेयर ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये भारत की ताकत रही है। भारत में इंडिया फर्स्ट के हिसाब से हम काम करते हैं, अमेरिका फर्स्ट के हिसाब से काम कर रहे हैं, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। ये दोनों कोई अंतर विरोध नहीं है दोनों के बीच में। अगर आप कल्पना करिए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति जो अर्थव्यवस्था की ताकत है, वो $80,000 की है। भारत की पर कैपिटा इनकम आज $3,000 की है। तो हम दोनों के बीच में किस विषय पे स्पर्धा है? जो वो बनाते हैं वो हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, उसका एक अलग मार्केट है। भारत की जो ताकत है जिन चीजों में, वो अलग ताकत है, और हम दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को। और विश्व में जो अर्थशास्त्री हैं वो समझते हैं कि हर एक देश की अपनी कोई ना कोई ताकत होती है, विशेषताएं होती है। हर एक देश अपनी ताकत और विशेषताओं के आधार पर आगे बढ़ता है, और हम, अमेरिका और हमारी ताकत दोनों साझेदारी की ताकत है, कॉम्प्लीमेंट्री है, और मिलके, जैसा मैंने पहले कहा, फोर्स मल्टीप्लायर बनेंगे। और विश्व को की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 2 बड़ी लोकतांत्रिक देश, दोनों जब मिलके काम करेंगे, उसका लाभ हर भारतीय को भी होगा, हर अमेरिकी व्यक्ति को भी होगा। प्रधानमंत्री ने कहा था अमेरिका में मागा एंड मीगा इक्वल्स मेगा, तो मेगा ट्रेड डील होगी ना, हम ये तो मान सकते हैं। भारत के हित में जो भी है वो अवश्य होगा। ये विन विन सिचुएशन होती है, विन विन एग्रीमेंट होते हैं। जब तक, और जो यहाँ पे युवा पढ़ाई कर रहे हैं, युवा युवती, या जो बिजनेस सर्कल्स के यहाँ पे लोग पधारे हैं, मैं मानता हूं आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है, 2 हाथ से बजती है। कभी भी एक तरफा लाभ लंबे अरसे तक नहीं चलते जब तक 2 तरफा लाभ नहीं हो, दोनों के लिए विन विन नहीं हो, दो पक्षी फायदा न हो दोनों के लिए बायलैटरली, तब तक कोई चीज लंबे अरसे तक चल नहीं सकती। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वो एकदम सही कहा। मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये दोनों में कोई स्पर्धा नहीं है, कोई अंतर विरोध नहीं है। ये दोनों मिलके 1+1=11 का फॉर्मूला है। ये मेगा फॉर्मूला है, मेगा डेवलपमेंट, मेगा ग्रोथ एंड मेगा ग्रेट फ्यूचर का फॉर्मूला है। चलिए, 2 अप्रैल के लिए हमें एक मंत्र तो मिल गया है कि कुछ मेगा होने वाला है 2 अप्रैल, जो कि भारत के ही फेवर में रहेगा। ये आपको सिर्फ करेक्ट कर दूं कि ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फॉल 2025 तक करने का निर्णय हुआ है। तो आप ये 2 अप्रैल का टैरिफ के बाद अपने वक्तव्य में जो कह रही है वो थोड़ा गलत फहमी ना क्रिएट। हाँ, तो 2 अप्रैल के बाद जब टैरिफ भी लगेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा, उसके बाद भी भारत के इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा जाएगा। लेकिन सर, एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल ये भी आ रही है कि कल प्रधानमंत्री जब हमारे मंच पर थे, उन्होंने कहा था कि एक वक्त पे इक्विडिस्टेंट की बात कही जाती थी, अब हम इक्वली क्लोज हर किसी के हैं।
क्या ये सच है कि अब हम कनाडा के साथ भी, क्योंकि अब ये टैरिफ की इतनी बात हो रही है, ट्रेड की बात हो रही है, हम कनाडा के साथ दोबारा, अब क्योंकि एक नया निजाम वहां पर आ गया है, बातचीत शुरू कर रहे हैं, ट्रेड टाइज वहां पर अब दोबारा रीलुक किए जा रहे हैं? ऐसा है कि कनाडा के साथ जो भी हुआ वो आप सबने देखा ही है। ट्रेड टॉक्स को भी कोई भारत ने नहीं बंद किया था, वो कनाडा का डिसीजन था। कुछ गलत फहमियों के आधार पर वहां पे कुछ चीजें चल रही थी, शायद उसके उस गलत फहमी में उन्होंने लिया होगा निर्णय। हो सकता है कि वहां की कुछ ताकतें नहीं चाहती होंगी कि भारत जैसी उभरती शक्ति के साथ कनाडा के संबंध अच्छे हो, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। पर अब तो नई सरकार अभी अभी आई है, तो अब चुनाव भी होना है वहां पे, तो जब सही वक्त आएगा, जैसे प्रधानमंत्री जी कई बार कहते हैं ना कि सही वक्त पे सही चीज होती है। आज भारत का समय है, यही समय सही समय है। वैसे जब अब कनाडा का सही समय आएगा तो वो हमारे पास आएंगे।